नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देखें एमटीएम इंटरनेशनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आयरलैंड के बारे में। आयरलैंड के बारे में और वहाँ पर क्या क्या स्कोप है, कंट्री कैसी है, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी देंगे आपको। दोस्तों, जब हम प्लान करते हैं कि हमें किसी देश में पढ़ने जाना है तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि वो देश कैसा है, वहाँ पर हम कैसे सरवाइव करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वहाँ पर एंट्री करने के लिए हमें क्या करना होगा। दोस्तों, जैसे अलग अलग कंट्री के अलग अलग क्राइटेरिया होता है। आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट होती है, टोफेल की रिक्वायरमेंट होती है, पीटी की रिक्वायरमेंट होती पीटीई की रिक्वायरमेंट होती है। वैसे ही आयरलैंड में लैंग्वेज के लिए डुओलिंगो एक इंग्लिश टेस्ट होता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट होता है। ये एक प्रकार से आप जब इसका टेस्ट देंगे, बहुत ही एक प्रकार से सिंपल टाइप का टेस्ट है। कोई भी स्टूडेंट थोड़ी मेहनत करके इस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकता है। अब उसमें स्कोर कितना होगा वो डिपेंड करता है कि उस स्टूडेंट की जो इंग्लिश की नॉलेज कितनी है उसके हिसाब से रहेगा। लेकिन ये कन्फर्म है कि कोई भी स्टूडेंट, अगर किसी ने 10th और 12th में इंग्लिश में 60 नंबर अचीव किए हों तो इंग्लिश जो डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट है उसको डेफिनेटली क्वालिफाई कर सकते हैं। और बहुत सारे कॉलेज उसके टेस्ट को परमिट भी करते हैं और उनको परमिशन देते हैं कि वो उनके कॉलेज में एडमिशन्स ले सकते हैं। दोस्तों, डुओलिंगो एक सिंपल टेस्ट है। आप जब डुओलिंगो टेस्ट के लिए प्लान करेंगे, आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना होगा जिसमें आपको एक टेस्ट लेना है या 2 टेस्ट लेना है। उसके हिसाब से आप पहले पेमेंट करेंगे। उसके बाद में आपको वो टेस्ट एक सर्टेन ड्यूरेशन के अंदर देना होगा, 21 डेज। मीन्स अगर आपने आज टेस्ट का सब्सक्रिप्शन लिया तो आज जैसे 28 तारीख है, 28 मई, तो 28 मई को आपने लिया तो उसके 21 दिन के अंदर आपको टेस्ट देना ही होगा। और 21 दिन के टेस्ट देने के बाद आपको जिस दिन भी टेस्ट देंगे उसके 2 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों, इसमें कुछ नियम कायदे होते हैं, वो नियम कायदे को ध्यान रखना होता है। अगर आप उनको ध्यान रखेंगे तो आप इस टेस्ट को डेफिनेटली क्वालिफाई कर सकते हैं। टेस्ट कोई बड़ी हवा वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं कर सकता, बहुत आसान काम है। दोस्तों, इसमें ध्यान क्या क्या रखना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको चश्मा नहीं लगाना है और टोपी नहीं रखनी है, कैप नहीं लगाना है। और इसके अलावा जो है ईयरफोन होता है वो भी नहीं लगानी है, ईयरबड्स हैं, कुछ भी एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं लेना है। जो भी है आप लैपटॉप से काम करेंगे। लैपटॉप में एक अलग से माउस लगा सकते हैं, एक्सटर्नल माउस, बाकी अलग से उसमें कैमरा भी नहीं लगाना है। जो इनबिल्ट कैमरा लैपटॉप का होता है उसी से आपको काम करना है। ये हो गया आपको सेटअप के लिए, जब आप कहीं पर बैठेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, जिस कमरे में आप टेस्ट दे रहे हैं उस कमरे में दूसरा कोई पर्सन नहीं होना चाहिए। तीसरा, आपके पास में कोई भी दूसरी टेक्स्ट बुक्स ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको टेक्स्ट के दौरान आप उठा के देखें। आपको टेस्ट के दौरान आगे पीछे इधर उधर कहीं पर भी नहीं देखना है, फोकस्ड होकर कैमरे के ऊपर ही देखना है, लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर ही देखना है। इसके अलावा आप जब भी बात कर रहे हो तो दूसरा कोई साउंड नहीं आना चाहिए, भले मोबाइल में रिंगटोन का हो या कोई गाना बज रहा हो, उसका कोई भी साउंड नहीं आना चाहिए। आपको एक बिल्कुल एक सेफ और कवर्ड जगह पे आपको सेटअप करना होगा, तब जाके आपका ये टेस्ट क्वालिफाई होगा। इसके अलावा और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप अपने लैपटॉप में और स्क्रीन ओपन नहीं करेंगे। आपका कर्सर कभी भी आपकी स्क्रीन को मिनिमाइज नहीं करेगा। अगर आपने मिनिमाइज किया तो आपका टेस्ट डिसक्वालीफाई हो जाएगा। इसके अलावा आप जो कपड़े पहन के बैठेंगे, ऑब्वियसली आप इंग्लिश टेस्ट देने जा रहे हैं, एक स्टूडेंट के रूप में जा रहे हैं, तो आपको प्रोफेशनल ड्रेस पहन के रखनी होगी। कोई भी कपड़े पहन के बैठ जाएंगे, ड्रेस कोड का भी काफ़ी असर पड़ता है। सिंसियर होकर बैठना होगा और एक प्रकार से सिंसियर स्टूडेंट की तरफ बैठेंगे तो डेफिनेटली ये टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब तैयारी की बात करते हैं तो उसमें 4 पॉइंट्स को ध्यान रखा जाता है। एक होता है लिसनिंग स्किल्स। आपको कुछ आवाज़ सुनाई देगी, आपको सुनना होगा, सुनने के बाद में समझना होगा कि क्या कहा, लिसनिंग। दूसरा होता है रीडिंग। रीडिंग में कुछ लिखा होगा, उसको आपको पढ़ना होगा। आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, उच्चारण कैसे करते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप में कुछ कमी होगी तो आप उसको सुधार भी सकते हैं, क्योंकि इस टेस्ट के लिए कुछ प्रैक्टिस टेस्ट भी होते हैं जिसको आप कंप्लीट करने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे इस टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएँ। फिर होता है राइटिंग। राइटिंग में आपको कुछ पैसेज होता है, उसमें आपको देख के उसमें लिखना होगा और उसमें थॉट प्रोसेस भी चलता रहेगा। टाइम जो होता है ना, सर्टेन टाइम के अंदर आपको इसमें लिखना होता है। और इसके अलावा चौथा जो पॉइंट होता है ना, वो एक प्रकार से रीडिंग होता है।
रीडिंग, राइटिंग, स्पोकन और लिसनिंग। स्पोकन मतलब कुछ भी चीज़ बोलना है, और रीडिंग का मतलब जो लिखा है वो पढ़ना है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, इसमें कन्फ्यूज मत होना। लिसनिंग का मतलब है कुछ लिखा है उसको आपको सुनना है। रीडिंग का मतलब कुछ लिखा है उसको पढ़ना है। और स्पोकन का मतलब है कोई शब्द दिया गया, कोई सेंटेंस दिया गया, उसके ऊपर आपको बोलना है। और राइटिंग ऑब्वियसली कोई सेंटेंस दिया जाएगा उस पर राइट करना होगा। ये चारों सेक्शंस में ही सब कुछ डिवाइड होता है। जो भी टेस्ट का पैटर्न है उसके ऊपर मैं आपको एक दूसरा डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, जिसमें कंटेंट किस प्रकार से होता है वो भी हम आपको शेयर करेंगे, कैसे कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत ही आसान होता है अगर आप सिंसियर हैं अपने करियर के प्रति, और अगर आपने इंग्लिश में 10वीं क्लास में और 12वीं क्लास में अगर 60% भी स्कोर किया तो डेफिनेटली आप टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं। बशर्ते आप थोड़ा मेहनत करें, हफ्ते भर 2 हफ्ता तैयारी करेंगे, टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको आयरलैंड जाना है तो ये टेस्ट आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। टेस्ट क्वालिफाई करके आप कॉलेज के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। कॉलेज आपको कंफर्म करेगा, परमिट करेगा, फिर आप वीज़ा लगा के आयरलैंड जा सकते हैं। आयरलैंड यूके के पास में एक कंट्री है जो कि बहुत अच्छी कंट्री है, और आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। आयरलैंड का जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है, वो अपने इंडिया के सिमिलर ही है। उसमें चक्र नहीं है, बाकी लगभग सिमिलरिटी है। 3 रंगे का तिरंगा अपना है, वैसे तिरंगा उनका भी है। तो दोस्तों, बहुत अच्छी बात रहेगी अगर आप इंग्लिश की तैयारी अभी से चालू कर दें, जिससे कि आपका स्कोर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आएगा तो आप दोस्तों में, क्लासमेट, कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि रिलेवेंट लोग इसका लाभ ले सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया के पेजेस जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक को ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। MTM इंटरनेशनल के नाम से है, जिससे कि आपको फ्यूचर अपडेट्स टाइमली मिल सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।